हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं बहुपद यानी बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल्स का थ्योरी जो होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी बहुपद हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आज के सीरीज में हम लोग बात करेंगे बहुपद से संबंधित क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। करा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है। पहले शून्यकों का योग है दोस्तों और उसके बाद उसका गुणनफल है। तो शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग दोस्तों होता है, शून्यकों का योग है ना, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो क्या होता है दोस्तों? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो ये होता है दोस्तों बी माइनस बी बटा में ए। ठीक है, लेकिन इसका मान दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखी है दोस्तों, क्या दे रखी है? 4 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 दे रखी है। अब फिर बोल रहा है दोस्तों शून्यकों का गुणनफल। तो लिखिएगा क्या? शून्यकों का गुणनफल, है ना, लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? सी बटा में ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, सी का मान क्या है? सी बटा में ए का मान क्या दिया है दोस्तों? यहाँ पर 1 दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हम 1 रख लेंगे। हमें करना क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर बहुपद ज्ञात करने को बोलता है तो हम लोग बहुपद का सूत्र लिखेंगे दोस्तों, बहुपद का सूत्र। ठीक है, बहुपद का सूत्र क्या होता है दोस्तों? बहुपद का सूत्र ध्यान से देखिएगा, बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 4 है दोस्तों, तो 4 गुणे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है दोस्तों? 1, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और अच्छे से अचीव भी कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों पाला था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और 2016 में पूछा हुआ प्रश्न था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा रहा, ध्यान से देखिए, करा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है। यानी शून्यकों का योग का मतलब होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या लिखेंगे? करड़ी में 2 लिख देंगे। एवं कराए दोस्तों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बटा में 3। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि एक शून्यक अल्फा माना है, दूसरा शून्यक बीटा माना है, इसलिए दोनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिखाया बराबर करने में 2, और अल्फा इंटू बीटा यानी एक शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा, दोनों का गुणनफल किया बराबर 1 बटा में 3। यहाँ तो उम्मीद करता है दोस्तों आप लोग क्लियर होंगे। अब आप बहुपद के फॉर्मूला को लिख लेंगे जैसे मैंने पहले वाले नेक्स्ट सवाल में लिखी है। एक्स स्क्वायर माइनस लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये शून्यकों बहुपद के लिए 0 कर लेते हैं, लेकिन अगर आपसे द्विघात बहुपद के लिए पूछता है तो 0 के लिए कंडीशन हल नहीं करेंगे। तो हो जाएगा क्या दोस्तों? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? करनी में 2 है, तो 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है दोस्तों? अल्फा प्लस बीटा का मान करनी में 2 है, तो मैंने करनी में 2 यहाँ पर रखा है। ठीक है, करनी में 2 यक्स है तो यक्स गुणे में यक्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। यही वाला देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है और इस यहाँ पर मैंने अल्फा प्लस बीटा का मान करनी में 2 रखी है, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे, यक्स का गुणा है तो यक्स का गुणा है। प्लस करते क्या? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 1 बटा का 3, तो 1 बटा का 3 लिख देंगे। अब करेंगे क्या दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, बराबर 0 कर लेते हैं। अब ये दोनों सभी के बटा में क्या है दोस्तों? 1 छिपा है, तो एलसीएम कर लेंगे। 3 1 का एलसीएम करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 3 रूट में 2
यक्स प्लस ये हो जाएगा दोस्तों 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बटा में 3 है, उधर जाएगा तो गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से अचीव भी कर लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखी है 1/4 एवं अल्फा इंटू बीटा का मान बोल रहा है दोस्तों -1 है। फिर कह रहा है कि दोस्तों शून्यकों का जब योग और गुणनफल दे रखे तो बहुपद ज्ञात करने की बात बोल रहा है। किसका, बहुपद ज्ञात। तो लिख देंगे बहुपद का फॉर्मूला दोस्तों, क्या लिखेंगे, यक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा, यही तो फॉर्मूला लिखेंगे, बराबर का 0। अब यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है दोस्तों, 1/4 है तो 1/4 गुणे यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या मान है दोस्तों, -1, तो -1 लिख लेंगे बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 यक्स, ये -1 बराबर 0 हो जाएगा। बटा में 1 यहाँ पर भी, बटा में 1 यहाँ पर भी कर लेंगे। सबका एलसीएम करेंगे दोस्तों 4 हो जाएगा, यानी 4x² माइनस ये हो जाएगा 1x -1 बराबर का 0। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका एलसीएम जब मैंने कर लिया, अब एलसीएम को 0 में गुणा कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 4x² माइनस 1x -1 बराबर 0, यही आपका दोस्तों आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अब तक समझ गए होंगे और अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 4 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न भी है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक ही सवाल बार बार सर क्यों करा रहे हैं, तो मैं इसलिए करा रहा हूं कि आप लोग को रिवीजन भी हो जाए और ऑलमोस्ट कितने ईयर्स में कौन सा सवाल पूछा है इसका भी आपको पता चल जाएगा, कैसा सवाल किस ईयर्स में पूछा है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 है। ठीक है, शून्यकों का योग क्या है दोस्तों, 4 है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों 4 है। और कह रहा है कि गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल जो है 3 है, तो मैंने 3 रख लेगा। ऐसा इसलिए मैंने दोस्तों माना है क्योंकि पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है, तो 2 शून्यक हो गए, दोनों का योग कर रहा है तो दोनों का अल्फा प्लस बीटा किया तो 4। फिर कह रहा है दोनों शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा किया तो 3। क्लियर। अब कर लेंगे बहुपद के सूत्र लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर का 0, ये द्विघात बहुपद के सूत्र होते हैं। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4 है, तो 4 गुणे यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4 है, तो 4 गुणे यक्स कर लिए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है दोस्तों 3 है, तो 3 लिख लेंगे बराबर का 0, यानी x² माइनस का 4 गुणे यक्स किया तो 4x प्लस 3 बराबर 0, यही आपका क्या होगा दोस्तों, बहुपद होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और अच्छे से भी अचीव कर लिए होंगे कि द्विघात बहुपदों में है ना, द्विघात पता हो तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। यानी अगर मान लें हम शून्यकों अल्फा, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है, तो दोनों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा दोस्तों, -3 होगा। फिर बोल रहा है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 2 होगा। यहाँ तक क्लियर होंगे दोस्तों। अभी बोल रहा है क्या कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसका मतलब द्विघात जब भी बहुपद का बात करता है ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। फॉर्मूला लिखिएगा x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये द्विघात फार्मूला होता है, द्विघात फार्मूला यानी द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र होता है। और यानी ध्यान समझिएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -3 है, तो -3 गुणे एक्स प्लस अल्फा और बीटा का मान क्या है दोस्तों, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -3 है, तो -3 मैंने रख लिया। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है दोस्तों, 2 है, तो 2 रख लेगा, बराबर में 0। अब करेगा क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा कर देगा तो प्लस 3x और प्लस का 2 बराबर 0। यानी कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, यही आपका क्या होगा दोस्तों, द्विघात बहुपद का, है ना, द्विघात बहुपद होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से भी अचीव भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है, क्यों, पहले से 4 है, तो देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, पहला अल्फा दूसरा बीटा, पहला शून्यक अल्फा है दूसरा शून्यक बीटा है, दोनों का गुणनफल दोस्तों 4। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं दोस्तों सूत्र से क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल सूत्र से क्या जानते हैं दोस्तों, सी बटा का ए, यही तो जानते हैं। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, सी का मान क्या है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से -6, और ए का मान क्या है दोस्तों, ए का मान यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले जो होता है ए का मान होता है, तो यहाँ पर ए खुद दिया है तो हो जाएगा ए लिख देंगे। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान भी दे रखिए, क्या दे रखिए दोस्तों, 4 दे रखी है, क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। जब भी 4 दे रखिए ध्यान से देखिएगा, इसका मान यहाँ पर 4 रख दीजिएगा, तो 4 बराबर हो जाएगा -6 बटा का ए। अब दोस्तों करते क्या है, 4 में ए का गुणा करिएगा तो 4a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -6। अब यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -6 बटा का 4, 2 से कटाइएगा तो कट जाएगा, ये 2 दूना के 4, 2 बार में 2 तिहाई 6, 3 बार में, यानी इसका टोटल आंसर हो जाएगा दोस्तों a बराबर -3 बटा का 2। ए का मान पूछा है, ए का मान -3 बटा का 2 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से अचीव भी कर लिए होंगे। ऐसा प्रश्न जब भी आता है ए का मान ज्ञात करने वाला, तो आप अच्छे इस तरह से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है, यानी शून्यकों का योग का मतलब अगर पहला शून्यक अल्फा है दूसरा शून्यक बीटा है दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा करड़ी में 7। फिर बोल रहा है कि शून्यकों का योग जो है करनी में 7 है और शून्यकों का गुणनफल 2 बटा का 3, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 2 बटा का 3 है। ठीक है, तो फिर बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या बोला है दोस्तों, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे हम लोग द्विघात बहुपद के लिए सूत्र, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र है। ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए क्या है, सूत्र है। तो करेंगे क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर है तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है दोस्तों, करड़ी में 7 इंटू एक्स है तो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है दोस्तों, 2 बटा का 3। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा कर देंगे तो करड़ी में 7x प्लस 2 बटा का 3। अब इसके बटा में कुछ भी नहीं हो तो क्या मान लेते हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं हो तो 1 मान लेते हैं, इसके बटा में कुछ भी नहीं हो तो 1 मान लेते हैं, बराबर 0 लिख लेते हैं। अब करेंगे क्या दोस्तों, 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा क्या, 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए 1 से भाग करिएगा 3 में तो 3 हो जाएगा, 3 करड़ी में 7x प्लस 3 से 3 भाग करिएगा तो 2 एक बार में जाएगा, 1 में 2 का गुणा कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, बराबर का 0। अब इसमें 0 में गुणा कर दीजिएगा 3 तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट में 7x प्लस 2 बराबर 0। यही आपका क्या होगा दोस्तों, द्विघात बहुपद होगा।
यही आपका द्विघात बहुपद होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और अच्छे से आप अचीव भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा दोस्तों। करा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल इतना है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, करड़ी में 3 हो जाएगा। एंड अल्फा इंटू बीटा जो है 1/2 है। यहाँ तक तो क्लियर होंगे दोस्तों। तो हो जाएगा क्या, लिखिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये द्विघात के लिए क्या होता है दोस्तों, द्विघात फार्मूला होता है द्विघात सूत्र के लिए, ठीक है। जब यहाँ पर x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, करणी में 3, तो करणी में 3 गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या मान है दोस्तों, 1/2, तो 1/2 बराबर 0। x² हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा करणी में 3 गुणे x, करणी में 3x प्लस 1/2 बराबर का 0। अब देखिए इसके बटा में 1 है छिपा, इसके बटा में भी 1 छिपा है। एलसीएम करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2x² माइनस इसका करेंगे तो हो जाएगा 2 करने में 3x प्लस 1 बराबर का 0, ठीक है। अब इस वाले का गुणा इधर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x² माइनस 2 करने में 3x प्लस 1 बराबर का 0। यही आपका द्विघात फार्मूला होगा दोस्तों। अब एक बात प्रश्न आपके माइंड में आ रहा होगा दोस्तों, बार बार द्विघात सूत्र क्यों बता रहे हैं। तो द्विघात सूत्र दोस्तों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर एक परीक्षाओं में, हर एक साल की परीक्षाओं में एक क्वेश्चन हमेशा दिया है जो आपको हर एक प्रकार की परीक्षाओं में मैंने 2009 से 2023 के प्रश्न तक ले रखी है। तो इसके बीच में जितने सारे द्विघात समीकरण पूछी है वो सभी मैंने आपको लाइन से करा दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को यहाँ तक समझ गए होंगे और अच्छे से अचीव भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नए पैटर्न का क्वेश्चन है। करा कि ध्यान से समझिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक क्रमशः 2/3 तथा -1/4 है। तो हम लोग मान लिए दोस्तों, माना कि अल्फा बराबर 2/3 एंड बीटा बराबर -1/4 है। तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 2/3 है दोस्तों और ये प्लस हो जाएगा -1/4 से। अब करेंगे क्या दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर 2/3 है अल्फा का मान, तो 2/3 माइनस और प्लस में गुणा करेंगे तो -1/4। एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 12। अब 3 से भाग करेंगे, इसमें 3 से इसमें अगर भागा करेंगे तो 4 बचेगा, 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो 4 दूना के 8 माइनस 4 का भाग करेंगे इसमें दोस्तों तो 3 बचेगा, 3 में 1 का गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5/12। ये किसका मान आया दोस्तों, तो ये आया अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/12। उम्मीद करते हैं यहाँ तक मेरी बात समझ रहे होंगे। अब करना क्या है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यही होता है c/a। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान दे दें कि अल्फा का भी मान दे रखी है, बीटा का भी मान दे रखी है। 2/3 गुणे -1/4। अब कर लेंगे क्या दोस्तों, ध्यान से देखिए, जो कटता है उसको कटाएंगे। तो ये 2 दूना के 4 2 बार में, ये भी 2 एकम 2 कट गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम दोस्तों क्या, 2 में -1 का गुणा होगा तो सॉरी 1 में -1 का होगा तो -1। अब यहाँ पर बचा 2, 2 में 3 का कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। यानी टोटल कहने का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा का मान अगर कहा जाए तो -1/6 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, बहुपद के लिए मैं सूत्र लिखूंगा। तो लिखूंगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ये द्विघात के लिए क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है द्विघात के लिए, ठीक है। तो x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है दोस्तों, 5/12, यानी 5/12 यहाँ पर लिख देंगे। x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा का मान -1/6 है, तो लिख देंगे -1/6। यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और क्लियर होंगे। x²
माइनस यहाँ पर लिखेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 5/12x, ये हो जाएगा -1/6। अब दोस्तों करते क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसका एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों 12 और 6 का एलसीएम कर लेंगे। तो यहाँ पर 12 और 6 का एलसीएम देख लीजिए आप लोग। 2 से कटाइएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। 2 से कटाइएगा तो 3 बार में। 3 से कटा दीजिए दोस्तों, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, यानी टोटल 12 हुआ। 2 दूना के 4, 3 12, यानी इसका एलसीएम कितने हो गए दोस्तों, 12 हो गए। तो 12 लिख दीजिएगा। इसमें गुणा करिएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 12x का स्क्वायर माइनस 12 में 12 का भागा होगा तो 1 बचेगा, 1 में 5 का गुणा होगा तो 5x माइनस 6 से भागा होगा तो 2 बचेगा, तो 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 बराबर का 0। यानी कहने का मतलब है कि 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0, ऐसा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, अच्छे से अचीव भी कर लिए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना आपका फर्ज है दोस्तों, जरूर कर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह का होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसकी शून्य क्रमशः 2/5 तथा 4 दिया है। यानी अल्फा का मान दे रखी है दोस्तों, अल्फा का मान क्या दे रखी है तो 2/5, और बीटा का मान क्या दे रखी है दोस्तों, केवल 4। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या दोस्तों, पहले अल्फा और बीटा के है ना योग निकालेंगे। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा है ना 2/5, 2/5 प्लस 4, 4 का कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो क्या छिपा होता है 1। तो हम अब इसका एलसीएम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 बचेगा तो 2 लिख देंगे, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 4 5 20, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा। अभी ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे, तो ऊपर वाले को ऐड करेंगे दोस्तों तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 22/5। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर निकालने का प्रयास करेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए अल्फा का मान यहाँ पर देखिए 2/5 है, तो 2/5 गुणे 4 कर लेंगे। अब करेंगे क्या दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा है तो 4 दूना के 8/5, यही होगा आपका अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग क्या करना है दोस्तों, हमें बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो लिख देंगे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर लेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 22/5 है, तो 22/5 इंटू एक्स प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है दोस्तों, तो 8/5 है, तो 8/5 लिख लेंगे। अब करते क्या दोस्तों, सबका एलसीएम करिएगा तो हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, तो कर लेंगे 5, ये हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस ये हो जाएगा 8 बराबर का 0। यहाँ तक बात उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो 5x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 8, यहाँ पर 0 में 5 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य करणी में 3+1 एवं करणी में 3-1 है। यानी एक मतलब अल्फा का मान दे रखी है दोस्तों, बराबर दे रखी है दोस्तों, क्या देखिए करणी में 3+1 एंड बीटा बराबर क्या देखिए दोस्तों, करणी में 3-1। यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग क्लियर होंगे। जब यहाँ तक आपको दे रखी है तो पहले कर लेते हैं क्या दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा है यानी शून्यकों का योग निकालेंगे। तो लिखेंगे करणी में 3+1 प्लस करणी में 3+-1 माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो बचा क्या दोस्तों, एक करणी 2 करणी, यानी 2 करणी में 3 बचा। क्लियर यहाँ तक। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा करणी में 3+1 इंटू हो जाएगा दोस्तों करणी में 3-1। अब करते क्या दोस्तों, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू हो जाएगा दोस्तों a माइनस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये आपका क्या दोस्तों फार्मूला है, क्या है ये आपका
फार्मूला है। ठीक है, तो इसी पर हम लोग करेंगे क्या, करणी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। करणी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, अच्छे से अचीव भी कर लिए होंगे। पूछ क्या रहा है दोस्तों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो बस द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर का 0। तो अब लगा देंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर निकाल रखे हैं दोस्तों। क्या निकाले हम, 2 करनी में 3, तो लिखेंगे 2 करनी में 3 इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकाल रखे हैं दोस्तों। क्या निकाले हैं, तो 2 है तो 2 लिख देंगे 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 करनी में 3 एक्स प्लस का 2। यही आपका क्या होगा दोस्तों, एक द्विघात बहुपद होगा। कई बार ये 2022 तक का प्रश्न है। हमने दोस्तों 2009 से है ना 2023 तक के प्रश्न को लिया है जो हम लोग बहुपद में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी बहुपद से जितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं मैंने उसको करा रखी है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। मेरी बात समझ में आए तो दोस्तों एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ त्रिघात बहुपद के लिए। तो दोस्तों हम लोग त्रिघात बहुपद में पार्ट 2 में वीडियो में बात करेंगे